हाँ, तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज भी हम एक ऐसे ख़ास टॉपिक के विषय में चर्चाएँ करने वाले हैं, जो कि आप सभी के मन में, आप सभी के दिमाग में ये प्रश्न उठता रहता है कि जो सर्दी का मौसम आता है, उसी वक़्त हमारे मुँह से भाप जो निकलती है, सफ़ेद-सफ़ेद भाप, क्या वो हमारे शरीर के अंदर से धुआं निकल रहा होता है? क्या वाक़ई में वो पॉल्यूशन तो नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं सारे डाउट्स के साथ मैं आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर करूँगा इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। इससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि प्यारे साथियों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने ठीक है, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? तो प्यारे साथियों, आज का अपना जो विषय रहने वाला है, वो ये रहने वाला है और ये बात ध्यान रखें, मैं हर उस विज्ञान के टॉपिक को, हर उस विज्ञान के कारण को, जो किसी न किसी चीज़ के पीछे छुपा रहता है, मैं उसको खोज कर आप सभी तक पहुँचाने का कार्य करता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए एक शेयर तो ज़रूर बनता है, एक सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितना हो। और प्यारे साथियों, बात करते हैं कि ये जो हम आपको आज बताने वाले हैं, वो विज्ञान की दृष्टि से और वैज्ञानिक कारण के साथ बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, सब कुछ आपके डाउट क्लियर करूँगा इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को ध्यान में रखें, तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। विषय क्या है अपना? विषय है आज का प्यारे साथी, सर्दी में हमारे मुंह से भाप क्यों निकलती है? क्या वाकई में ये धुआं तो नहीं कहीं? मेरे प्यारे साथियों, ये सारे डाउट आपके इस छोटी सी वीडियो से क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं सबसे पहले, ये धुआं सा होता क्या है? क्या ये हमारे अंदर से सर्दी में ही क्यों निकलता है? ये सारे कारण आपको बताऊंगा। पहली बात, जब हम सर्दियों में बोलते हैं, बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, मुंह जैसे ही खोल के बोलते हैं बाहर, ठीक है? यहाँ तो मैं इंडोर में वीडियो शूट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, तो यहाँ तो नहीं है, खैर मेरे मुंह से नहीं निकले, लेकिन जब हम बाहर होते हैं, सुबह का ठंडा तापमान होता है, तो ऐसा होता है। तो प्यारे साथियों, बात करते बोलते हैं तो मुंह से भाप निकलती है। क्या निकलती है? वेपर रिलीज होती है, तो जो कि धुएं की तरह होती है। ऐसा लगता है कि ये धुआं ही है। मेरे प्यारे साथियों, इसके भीतर धुआं सा निकलता हुआ प्रतीत होता है। इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। सबसे पहली बात, कारण क्या है? कारण, इसका रीजन क्या बनता है, उसके रीजन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर, तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना सेल्सियस? 37 डिग्री। अगर मैं फ़ारेनहाइट में बताऊं तो 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप सभी जानते हैं इस बात को। मेरे प्यारे साथियों, जो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे तापमान होता है एक शरीर का, एक मनुष्य का, एक स्वस्थ मनुष्य का, प्यारे साथी, जब हम सांस छोड़ते हैं और वह गर्म होती है, कैसी होती है? गर्म। ध्यान रखना, जब हम सर्दियों में या गर्मियों में जब भी सांस छोड़ते हैं, वो होती है हॉट, यानी कि गर्म। अब वो सांस जब गर्म होती है प्यारे साथी, तो जब गर्म होती है तो ध्यान रखना, जो बाहर का जो हमारा नेचर है, जो बाहर की प्रकृति है हमारा, है ना, जितना भी हमारा पूरा बाहर का है, हमारे शरीर के बाहर का, वो तो सर्दियों में होता है ठंडा। कैसा होता है? ठंडा। आप तो जानते ही। अब प्यारे साथी, जब वो ठंडा होता है तो उसमें नमी होती है, ठंडा होता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे अंदर से निकल रही है, वो तो गर्मी निकल रही है ना, गर्माहट के तौर पे। प्यारे साथी, वो भाप होती, मैं कह सकता हूं वो जल की बूंदें होती एक तरीके से, ऐसे समझ लो। अब बात करते हैं, सर्दियों में वातावरण की हवा ठंडी और सूखी हो जाती है, ये भी बात है। बिंदुओं के तौर पर आपको बता रहा हूं, सर्दियों में जो वातावरण की हवा है वो ठंडी और सूखी होती है। अब होता क्या है, जब ठंडी हवा, देखिए ठंडी हवा गर्म से मिलती है, यानी कि जो ठंडी हवा जो बाहर की है और हमारी हवा जो गर्म होती है, अंदर से निकल के आती है, तो सांस में मौजूद पानी की भाप, यानी कि जो हमारे सांस जब हम लेते हैं तो उसमें भाप होती है एक तरीके की, वो भाप बदल जाती है भैया, ठंडी हो जाती है। किस में बदल जाती है? ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने के बाद में भैया छोटे छोटे पानी के कण के रूप में दिखने लगती है। और जब वो कण आपस में एक दूसरे से चिपट जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि भैया ये तो धुआं सा है, धुआं के तौर पर हम उसको देखते हैं। ठीक है साथी, एकदम क्लियर हो रहा है ना? एकदम क्लियर है भैया। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम ये
क्रिया होती है कि हमने अपने अंदर से निकाली गर्मी, यानी कि हमारे गर्म भाप निकली। तो जब ये भाप निकल जाती है प्यारे साथी, तो बाहर की जो गर्मी ठंडा मौसम है, वो दोनों एक दूसरे से ठंडा गर्म हो जाता है। तो वो जो हमारे अंदर की जो भाप निकल रही है, उस भाप को बदल देती है, पानी की बूंदों को बदल देती है मेरे प्यारे साथी। किसमें? पानी की बूंदों में। समझ लो, वो भाप जो है पानी की बूंदों में बदल जाती है, ठंडा गर्म हो जाता है तो, है ना। तो अब होता क्या है, यही कण हम सफेद भाप धुआं की तरह देखते हैं, ये बात ध्यान रखना। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप भी ये सोच रहे हैं भैया ये तो नहीं हमारे अंदर से धुआं निकल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे साथी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विज्ञान लग रहा है, और विज्ञान का मैंने कारण आपको बता दिया। यह धुआं नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पानी की भाप है ये। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखो, ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं कण हमें सफेद भाप की तरह, ये ठीक है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण चीज पर, बात करते हैं प्यारे साथी कि गर्मियों में क्यों नहीं दिखती। सर्दियों में तो आ जाती है, लेकिन गर्मियों में कहाँ गई मेरे प्यारे साथी। आपको बता दूं ये गर्मियों कहाँ जाती है, उसका भी कारण है भैया। गर्मी में बाहर की हवा पहले से गर्म है, जो गर्मी है अंदर से भी गर्मी निकलेगी, बाहर भी गर्मी होगी, तो गर्मी गर्मी मिलेगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा भाई। तुमने की कोई प्रभाव, मैंने की बिल्कुल। अब भैया गर्म हवा पानी की भाप को खुद में मिला लेती है, यानी कि जो अंदर से गर्मी निकली और बाहर वाली, तो ये दोनों मिला लेती है। ठीक है, समझ गए? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। मिला लेती है तो ये न्यूट्रल हो जाती है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? फिर हमें कुछ नजर भी नहीं आता। अब बात करते हैं, इससे शीशा भी धुंधला हो जाता है। आपने देखा होगा, कभी भी आप शीशा ले लेना सामने, ठीक है, और अपना चेहरा देखना, और जब आप देखेंगे उसमें, तो क्या होगा कि भैया उसमें जो है जो मेरी भाप होगी वो उसके ऊपर छप जाएगी, छप जाएगी। तो जब उसको साफ करेंगे आप, तो देखेंगे उसमें पानी की बूंदें हैं। तो कहीं ना कहीं ये विज्ञान का ही कारण है प्यारे साथी। ये समझ लीजिए कि आज के समय में विज्ञान हर किसी के जीवन का हिस्सा है, और हर किसी के जीवन का हिस्सा ऐसे है कि विज्ञान ने भैया हर क्षेत्र में अपना कदम जमा दिया। इस बात को ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। उस पर पानी की बौछार देखने को मिलती है, और भैया ध्यान रखें। अब मैं आपको एक रीजन और बताता हूं प्यारे साथी। आप उस एरिया को देखें जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ खेती होती है, वहां पर भी आप देखेंगे। या फिर आप ऐसे देखें कि कोई जैसे मान के चलिए कोई ताजा पानी निकाल दिया, नल से पानी ताजा निकाला, उसमें से भी भाप निकलती है। तो भैया कारण यही है, समझ रहे हो, कारण यही है। ठीक है, जो निकल रही है भाप पानी में से, वो उसी का कारण बनती है, क्योंकि ठंडा गर्म मिलके ये क्रिया हो जाती है। आप ले लो नल का, या आप उसका उदाहरण ले लो, जैसे मान के चलो मैं चाय पी रहा हूँ, कॉफी पी रहा हूँ, कुछ भी पी रहा हूँ, आप देखोगे मेरे प्यारे साहब कि ठंडी कॉफी, सॉरी गर्म जो होगी, गर्म कॉफी में से भी साफे सफेद सा धुआं निकलेगा ठंडे मौसम में। तो वो इसी का कारण है, वो जो गर्म भाप है उसको ठंड में वो अपनी तरह बना लेती है, और उसको जो है ठंडा गर्म हो जाता है, तो उसमें से जो पानी की बूंदें, जल की बूंदें जो है अपना एक रूप बना लेती हैं, इसी को धुआं कह देते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, एकदम क्लियर हो चुका होगा, आपके सारे डाउट हो गए होंगे। मेरे प्यारे साथी अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से शेयर करें, इसी तरीके खास आप सभी तक मैं इसी तरीके खास विज्ञान के टॉपिक्स पहुंचाता रहूंगा, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें बिल्कुल शानदार तरीके से। अगर मेरी चीजें आपको समझ में आई हैं तो कमेंट में आप जरूर बताएं, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।